अभी हमारे जीवन में क्या चलता है, कोई बात होती है, कोई कुछ कहता है, करता है, हम हर्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको लंबा पकड़ते हैं, हमें बुरा लगता है। कई बार सामने वाला अपोलोजाइज़ करता है, कई बार नहीं करता, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें टाइम लगता है कि हम धीरे धीरे उसके नज़रिए को समझें, नहीं समझ में आए तो भी उस बात को एक्सेप्ट करें और धीरे 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 अपने हर्ट को हम हील करना शुरू करें। और जब वो हर्ट हील हो जाएगा देन वी विल से वी हैव फॉरगिवन। इस चीज़ को 10 मिनट लग सकते हैं, 10 साल भी लग 10 साल भी लग सकते हैं। और कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम हील नहीं करते, उनके लिए हम कहते हैं ये हील होती नहीं। इट्स नॉट कि ये होती नहीं, हम हील करते नहीं। और क्योंकि हम हील करते नहीं, हम उनको फॉरगिव करते नहीं। और क्योंकि हम उनको फॉरगिव करते नहीं, हम अपने आप को फॉरगिव करते नहीं, विच मीन्स वी कंटिन्यू टू लिव इन पेन। ये लाइन बहुत अच्छी है, रिपीट करिए प्लीज। क्योंकि हम उनको फॉरगिव करते नहीं तो हम अपने आप को फॉरगिव करते नहीं। बिल्कुल ना। अगर मैं आपकी किसी बात से नाराज़ हो, वो बात छोटी हो सकती है, वो बात बहुत बड़ी हो सकती है, तो मैंने अगर दर्द पकड़ के रखा है और मैंने अपने आप से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव देम, या ये बात इतनी बड़ी थी कि ये क्षमा मैं नहीं कर सकती, तो क्षमा नहीं कर सकती मतलब मैं उस दर्द को रिलीज़ नहीं कर सकती, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो वो दर्द पकड़ के रखा है। तो किसको फॉरगिव नहीं किया? अपने आप को। किस पर रहम नहीं किया? दर्द तो फाइनली नुकसान तो अपना ही है, अपना ही है एक्चुअली, दूसरे का तो है ही नहीं। वो तो भूल भी क्या होगा, उसको तो रजिस्टर ही नहीं हुई होगी बात। हाँ, हो सकता है हाँ। अभी अगर आप कुछ कहकर चले जाएं, आपको तो रियलाइज ही नहीं होगा कि वो गलत है, क्योंकि आपके नजरिए से वो गलत है ही नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके नजरिए से गलत था ही नहीं, फॉर यू दैट केम नेचुरल। लेकिन कई बार व्हाट कम्स नेचुरल टू यू मेरे लिए गलत होगा। अब मुझे वो गलत लगेगा, मैंने हर्ट क्रिएट किया, कुछ समय तक मैंने सोचा आप आकर अपोलोजाइज करेंगे, आपने अपोलोजाइज भी नहीं किया। अब अपोलोजाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको तो लगा ही नहीं कि उसमें कुछ गलत था। तो जब आपको लगा ही नहीं तो अपोलॉजी नहीं, रियलाइजेशन नहीं, तो भूलने का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि यहाँ याद ही नहीं किया तो भूलना किस बात को है। तो इसका मतलब उस इंसिडेंट का आपके ऊपर कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है। सो व्हेन वी से दिस के आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव देम, मैं उनको क्षमा नहीं कर पा रही, द लाइन नीड्स टू बी चेक्ड। फॉरगिव करना मतलब किसी को किसी चीज से मुक्त करना। आई फॉरगिव देम, जैसे अगर मुक्त करना ना, अगर मोटी भाषा में, हाँ, चोर और पुलिस दोनों हथकड़ी, हाँ, दोनों बंधे हुए हैं। दोनों नहीं बंधे हुए, हाँ, दोनों नहीं बंधे हुए, सामने वाला तो फ्री है बिल्कुल, वो नहीं बंधा हुआ, बंधे हुए सिर्फ हम हैं यहाँ चेन्स के अंदर। फॉरगिव करना मतलब किसी को मुक्त करना। अगर आपने आकर मेरे साथ कुछ गलत किया जो मेरे हिसाब से गलत है, आपको वो गलत नहीं लगा, आपको उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं है क्योंकि गलत ही नहीं लगा, आपको बुरा भी नहीं लगा क्योंकि आपको गलत ही नहीं लगा, तो आपके अंदर यहाँ क्या क्रिएट हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं क्रिएट हुआ है, कोई दर्द नहीं है, वो इंसिडेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ है। तो आई फॉरगिव यू का मीनिंग क्या है? पर मैं आपको किस चीज से मुक्त करूं? किस चीज से एक्चुअली बताइए? किसी से भी नहीं, आपको मुक्त कर ही नहीं सकते क्योंकि आप किसी चीज में बंधे ही नहीं, आप किसी दर्द में बंधे ही नहीं। हाँ, ये होता है जब सामने वाला अपनी गलती कई बार रियलाइज करे कि नहीं ये मेरे से गलत था और उसको गिल्ट है कि मेरे से गलत हुआ। फिर अगर हम उस व्यक्ति को कहते हैं छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं था, हो गया ना, बात आई, बात गई, ख़त्म हुई, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय रिलीजिंग इट फ्रॉम आवरसेल्फ सामने वाले के मन से भी वो बात रिलीज हो जाए। तो आई फॉरगिव यू, लेकिन वो आई फॉरगिव यू मेरे कहने के बाद भी
ज़रूरी नहीं है सामने वाला मुक्त होगा, ज़रूरी नहीं है. सपोज आई से टू यू आई फॉरगिव यू, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस गिल्ट को इमिडिएटली रिलीज़ कर देंगे. हो सकता है आप उस गिल्ट को कई दिनों तक, कई महीनों तक पकड़ के रखें. तो आई डू नॉट हैव द पावर टू फॉरगिव एनीबडी, क्योंकि I do not have the power to release the emotion from anyone else's mind.